मैं चंद्रशेखर प्राण तीसरी सरकार अभियान का संस्थापक सदस्य हूँ। तीसरी सरकार अभियान पंचायतों और नगर पालिकाओं के संस्थागत विकास का एक लोक अभियान है। पिछले 10 वर्षों से ये अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत बहुत सारी गतिविधियाँ और कार्यक्रम नियोजित किए जा रहे हैं। पंच परमेश्वर विद्यापीठ के रूप में लीडरशिप डेवलपमेंट का, नेतृत्व विकास का एक प्रयास शुरू हुआ है। नेतृत्व विकास के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का और विशेषकर उससे उद्यमिता को लेकर के भी कार्यक्रम नियोजित किए गए हैं, प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम सोचे गए हैं। तीसरी सरकार अभियान चूँकि मिशन समृद्धि के साथ एक लंबे अरसे से मिलकर के काम कर रहा है, दोनों इस अभियान में साथ साथ जुड़े हुए हैं पंचायतों के सशक्तिकरण के काम में। उसी के एक सेमिनार में उनकी एक मीट हुई, नेशनल मीट में पिछले दिनों ग्लाइड के जो प्रमुख कार्यकर्ता है और एक तरह से प्रशिक्षक है प्रदीप घोष जी, उनसे मुलाकात हुई। उनका प्रेजेंटेशन देखने को मिला वहाँ, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद लगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसे तो हर गांव तक पहुंचना चाहिए। उसी क्रम में बातचीत हुई थी और तय हो गया था। तो पिछले 2 दिन पहले अर्थात 4, 5 और 6 अप्रैल को इलाहाबाद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्लाइड का प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव की आत्मनिर्भरता से जुड़ा वह प्रशिक्षण था। विशेष करके गांव के ही संसाधनों के आधार पर गांव की जो अपनी एक तरह डे टू डे की, दिन प्रतिदिन की जो कौशल और योग्यताएं हैं, उसके आधार पर लोगों को जोड़ करके और वहीं जैसे करें वहीं के संसाधनों के आधार पर कुछ और जो वहाँ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पहल, स्थानीय लोग, स्थानीय संसाधन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन, स्थानीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग, ये सारे सूत्रों के साथ इस प्रशिक्षण को आधार बनाया गया और ये प्रशिक्षण 3 दिन तक चला। लगभग 5 ग्राम पंचायतों से जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं महिलाओं के, वो समूह के सदस्य यहाँ आए। इसके अलावा बिहार का एक ग्रुप आया, एक समूह आया था, कुछ प्रतापगढ़ के कुछ साथी आए थे। इस तरह कुल मिला के लगभग 30 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था। और जिस तरह से प्रदीप जी ने उसकी शुरुआत की, जिस तरह के लोगों को खुद को समझने का अवसर दिया गया वहाँ, जहाँ एक तरफ ये हुआ कि वो अपनी समस्याओं को नए सिरे से चिन्हित करें, अपनी ताकत और अपने हुनर को नए तरह से चिन्हित कर रहे थे इस पूरी प्रक्रिया में, और दूसरी तरफ वो गांव के रिसोर्सेज को लेकर के जिस तरह से चर्चा हुई और उससे जो निकल कर आया और उस निकले हुए तथ्यों से लोग जितने संवेदित हुए और विचार के उससे जितने बिंदु मिले, आधार बना विचार का, एक नए तरह के विचार का आधार बना, वो अद्भुत रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने उनके अंदर जो विश्वास जगा, एक तरह से आत्मविश्वास जगा कि खुद स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एक ही धारणा होती है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमें कुछ आता नहीं, कोई आके बताएगा, कुछ आके देगा, तब हम कुछ कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें लगा कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है और हम सब कुछ को, इस सब को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास और ये जो माइंडसेट बदला, वो अपने आप में उल्लेखनीय रहा। और इसके चलते ये हुआ 3 दिनों में, मैं तो पूरा शामिल था 3 दिन तक। एक प्रशिक्षार्थी के रूप में मैं भी उसमें शामिल था। वैसे तो सारे लोग उसमें प्रशिक्षार्थी थे, कोई प्रशिक्षक या प्रशिक्षार्थी का कोई अंतर नहीं था। पूरा का पूरा वो तो इतना पार्टिसिपेटरी था कि सब कुछ लोग ग्रुपों में बैठ करके सब कुछ तय कर रहे थे, वही निकाल रहे थे। व्हाइट बोर्ड पर जब कोई लिख रहा था, जो वो बता रहे थे, तो उसी सबको कंपाइल किया जा रहा था। तो स्वाभाविक था कि उसमें सबकी भूमिका प्रशिक्षक के रूप में या प्रशिक्षार्थी के रूप में समान रूप से थी।
उसमें कहीं अलगाव था ही नहीं, कोई गैप नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण रहा कि इस कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के समापन पर लोग जिस उत्साह को लेकर के गए, उसमें महिलाओं की संख्या बड़ी थी, तो जिस उत्साह के साथ वो वापस गई अपने गाँव में, और आज ही कुछ ऐसे वीडियो आए जिसमें लगा कि वो जाते ही आज उन्होंने अपने सेंट्रल ग्रुप की मीटिंग की, और मीटिंग करके उन्होंने आज से ही वो कार्यक्रम को मतलब एक तरह से उस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया, प्रोसेस को, और आगे के दिनों का उनका प्लान बन गया है कि परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे। एक वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें शुरू हो गई। इतना ही नहीं, आज प्रदीप जी और हम लोग एक और प्रतापगढ़ जिले के एक गांव गए जहां विद्यापीठ का वो प्राइमरी सेंटर जिसको कहा जा रहा है, वहां भी एक छोटी सी मीटिंग हुई आपस के लोगों के साथ, और वहां भी तय हुआ कि हम अगला क्या क्या करेंगे, और वो भी एक तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चरणबद्ध कार्यक्रम, मीनिंगफुल एक्शन प्लान कह लीजिए दूसरे अर्थों में, वो वहाँ भी बन गया और आगे की दिशा तय हो गई। इस तरह कुल मिलाकर के इस पूरे प्रशिक्षण से जो ऊर्जा खड़ी हुई, लोगों की समझ का नए सिरे से जो विकास हुआ, जो एक अलग तरह का दृष्टिकोण बना, वो बहुत ही अच्छा रहा, और आगे के लिए बहुत सारे रास्ते इससे खुले हैं। और ये प्रशिक्षण हम लोग तो तय ही कर रहे हैं कि तीसरी सरकार अभियान के लगभग जो 21-22 राज्यों में काम चल रहा है, हर राज्य तक इसको ले जाने की कोशिश होगी, इस प्रशिक्षण को। दूसरी तरफ बहुत सारे सामाजिक संगठन जो अपने कार्यकर्ताओं के और जो एक तरह से आजीविका को लेकर के या गांव की आत्मनिर्भरता को लेकर के, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, और गांव के स्वावलंबन और स्वराज्य को लेकर काम कर रहे हैं, चिंतित है, उन सब के लिए यहाँ से एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो। मतलब जिसको कहते हैं गांव समाज के पुनर्जागरण के बिना न तो कोई नई व्यवस्था बन सकती है, न कोई नया निर्माण हो सकता है। उसकी पहली शर्त है उनका पुनर्जागरण, और ये प्रशिक्षण पूरी तरह से उस पुनर्जागरण को ज़मीन पर उतारता है। लोग एक बार फिर से जागृत होते हैं, अपने उस गांव की ताकत को, अपने हुनर को, अपनी कुशलताओं को, अपने ज्ञान को, जो उनका व्यवहारिक ज्ञान है, उसकी उनको सही समझ और पकड़ होती है। और उसके साथ जब ये उसमें एक निर्धारित होता है कि समूह के रूप में ही ये सारा कुछ चलेगा, एक सामूहिक प्रयास होगा, तो यही सामूहिकता भारत के गांव समाज के जो सामुदायिक समाज था उसकी विशेषता थी। तो जो सामुदायिक